टुनटुनी चिड़िया का सीतापुर जंगल में एक खेत था जिसमें वो अपनी फसल उगाती थी और उन पैसों से अपना घर चलाती थी। हमेशा की तरह इस साल भी मैंने गन्ने की फसल उगानी है। गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। जल्दी से मुझे गन्ने के बीज डालना होंगे। अगर मैं वक्त पर काम नहीं करूंगी तो वक्त पर गन्ने की फसल तैयार नहीं होगी। ऐसा सोचकर वो गन्ने के बीज लेकर अपने खेत की तरफ जाती है। अरे, मैं तो भूल ही गई, इस साल गांव में पानी की किल्लत है। मुझे अपनी खेती के लिए तो पानी चाहिए ही होगा, वरना इस साल मैं अपनी गन्ने की काश्त नहीं कर पाऊंगी और इस तरह अपने घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तभी साथ वाले खेत का मालिक कालू सेठ उसके पास आता है और कहता है, अरे टुनटुनी, तुम गन्ने के बीज साथ लेकर आई हो, फिर क्या सोच रही हो? अपने गन्ने की खेती शुरू करो फिर। सेठ जी, आपको तो पता है ना कि मैं हर साल गन्ने की खेती करती हूँ, लेकिन इस साल पानी ना मिलने के कारण मुझे लगता है कि मैं अपने गन्ने की खेती नहीं कर पाऊंगी और अपने घर का खर्चा मैं फिर कैसे चलाऊंगी। बस यही सोच सोच कर मैं परेशान हूँ। अरे, तुम पानी के बारे में इतना सोच रही हो? इस सारे गांव में सिर्फ मेरे खेत में मोटर की वजह से पानी आता है। तुम मेरे खेत से मोटर लगा के पानी ले लो और अपनी फसल उगाओ। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर कालू सेठ की मोटर से पानी लेकर टुनटुनी अपने गन्ने की खेती करती है और फिर कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया के गन्ने की फसल तैयार हो जाती है और उसमें गन्ने उग आते हैं। अपने गन्ने की इतनी अच्छी काश्त देखकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। इस दफा तो हर साल से ज्यादा मेरे गन्ने की फसल उगी है। इसका मतलब है इस दफा मेरा मुनाफा भी डबल होगा। फिर अगले ही रोज टुनटुनी चिड़िया मंडी में अपना गन्ना फरोख्त कर देती है। इतने में कालू सेठ दुकान पर गन्ना फरोख्त करते हुए टुनटुनी चिड़िया को देख लेता है। टुनटुनी को गन्ने की फसल का बहुत पैसा मिला है। ये सब मेरे पानी देने की वजह से मुमकिन हुआ है। अगर मैं पानी ना देता तो वो गन्ना ना उगा पाती, इसलिए उसके आधे पैसों पर तो मेरा हक बनता ही बनता है। ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे टुनटुनी, मेरे पानी देने की वजह से तुम्हारी गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, आप सच कह रही हैं। आपके पानी देने की वजह से आज मेरे गन्ने की फसल अच्छी हुई है और मेरे पास पैसा आया है। तो तुम ये बात मानती हो ना टुनटुनी? फिर जो तुम्हारे पास पैसा है उसमें आधा हिस्सा मेरा है। ठीक है सेठ जी, ये अपना आधा हिस्सा ले लो। आप ही की वजह से तो मेरे पास पैसे आए हैं। ये देखकर कालू सेठ खुश हो गया और बोला, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगी और फिर मुझे तुमसे लड़ाई करना पड़ेगी। है, तुमने पैसे देकर बहुत अच्छा किया। ये अच्छाई ये तुम्हारे काम आएगी। फिर अगले रोज टुनटुनी चिड़िया अपने गन्ने की बाकी फसल लेकर मंडी में बेचने के लिए जाती है, लेकिन अब की बार उससे कोई भी गन्ने की फसल नहीं खरीदता। ये देखकर वो परेशान हो जाती है।
ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? रात ही रात सब बदल गया। कल तक मुझसे हर कोई गन्ना खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन आज तो मंडी में गन्ने की डिमांड ही नहीं है। मैं इतना सारा गन्ना लेकर कहाँ जाऊँ? अगर ये गन्ना इसी तरह पड़ा रहा तो ये खराब हो जाएगा और मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये सोचकर वो परेशान हो जाती है। तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं गन्ने का जूस बेचना शुरू कर दूं? इस तरह मेरा गन्ना भी फरोख्त हो जाएगा और मुझे मुनाफा भी होगा। फिर अगले ही दिन से वो गन्ने का जूस बेचना शुरू कर देती है। इस तरह उसका सारे का सारा गन्ना फरोख्त हो जाता है और उसे खूब नफ़ा होता है। और फिर वो इसी तरह गन्ने की खेती करके उससे जूस बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा की बहुत लाडली थी और उसके मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे। एक रोज़ टुनटुनी की मामा को एक गंभीर बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से वो हर वक्त बिस्तर पर लेटी रहती हैं। और फिर एक दिन टुनटुनी की मामा उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती हैं। अरे अरे टुनटुनी, तुम क्यों रोती हो? मैं तुम्हारा पापा अभी जिंदा हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और आप कुछ खा ले मेरा बच्चा। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं पापा, अभी मेरा दिल नहीं है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया दिन रात अपनी माँ को याद करके रोया करती थी। एक दिन जब कालू कौवा नदी के पास पानी पीने गया तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त से हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्त। जब से टुनटुनी की माँ इस दुनिया से रुखसत हुई है, तब से घर का निज़ाम धर्म बरम हो गया है और टुनटुनी भी हर वक्त रोती रहती है। अरे दोस्त, तू मेरी माँ तो दूसरी शादी कर ले। इस तरह टुनटुनी का ख्याल रखने वाली भी आ जाएगी और घर का निज़ाम भी आराम से चलता रहेगा। अपने दोस्त की बात मानकर कालू कौवा दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन कालू की दूसरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी और उससे घर के सारे काम भी करवाती थी। समय तेज़ी से बीतने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया माँ के जुल्मों सितम से तंग आकर घर छोड़कर चली जाती है और दूर जंगल में एक दरख्त पर जा बैठती है और रोने लगती है। इतने में उसकी नज़र एक अंडे पर पड़ती है, जिसे एक जहरीला सांप खाने ही वाला था। टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर सोचती है, क्या पता इस अंडे के अंदर किसी पक्षी का बच्चा हो। वो बच्चा तो बिना कसूर के ही मारा जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से जाती है और उस अंडे को उठाकर दरख्त पर ले आती है और फिर से रोने लगती है। इतने में उस अंडे से आवाज़ आती है, तुमने आज मेरी जान बचाई दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे, ये नन्हा सा अंडा तो बातें कर रहा है। अरे ये कैसा चमत्कार है। टुनटुनी, मैं एक जादुई अंडा हूँ और तुमने उस सालिम सांप से मेरी जान बचाई है
आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रही हो? मैं सब तुम्हारी परेशानियाँ दूर करूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर जादुई अंडा कहता है, टुनटुनी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं आज से तुम्हारा दोस्त हूँ और ये दोस्त आज से तुम्हारी सारी मुश्किलात को हल कर देगा। ये कहकर वो छोटा सा अंडा एक बड़े से अंडे घर में बदल जाता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर अंडे के घर में टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है।